नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में सोमदत्त नाम का एक बहुत ही ज्ञानी पंडित हुआ करता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो दिखने में बड़ा हृष्ट पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। ठीक है, कहकर पंडित अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित के पास पहुंच गया। इस प्रकार चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक ठाक लग रही थी और चूंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था, साथ ही रात्रि होने को थी, इसलिए पंडित ने कहा, अब रात होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, इसलिए मैं अभी देकर आता हूं, तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। और यह कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर के बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हो गया और धीरे धीरे वह गांव आग की चपेट में आ गया। पंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा, क्या बात है, जहां कहीं भी ये महाकाल जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू किया। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित से कहा, पंडित जी, आप आगे चलें, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, इसलिए मैं आपसे आगे मिलता हूं। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहां जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को किसी जहरीले सांप ने डस लिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इधर ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को यह सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम जिस किसी गांव में भी जाते हो
वहां कोई न कोई नुकसान अवश्य हो जाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़ रहे थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या आप सचमुच अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं? पंडित जी ने कहा, मैं तो समझ चुका हूं, लेकिन कुछ शंका भी है, इसलिए यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर पंडित थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा, यदि ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। फिर क्या था? यह बात सुनकर पंडित एकदम से ठिठक गया और वह बड़े पेशोपेश में आ गया। वह सोचने लगा कि यदि वास्तव में महाकाल एक यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से यह बात सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं था। इसके बाद पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत ही है, इसलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इस हेतु वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की ओर वापस लौटने लगा। परंतु यह क्या, वह जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने से उसे उसका वही मित्र उसकी ओर तेजी से आता हुआ दिखाई पड़ा और वह पंडित को देखकर काफी प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, लेकिन क्योंकि वह बचपन से गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, इसलिए न तो वह पंडित तक पहुंच पा रहा था और न ही वह पंडित को आवाज देकर उसे रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक से न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई और वह पंडित हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो आखिर क्या हुआ उसके मित्र को। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था और तुम समझ सकते हो कि वह बचपन से अपाहिज व गूंगा था, इस कारण वह न तो तुम तक पहुंच सकता था और न ही तुम्हें आवाज देकर रोक सकता था। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती शरीर में, इसलिए हृदयाघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी वजह तुम ही हो, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए ही अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि महाकाल कोई और नहीं बल्कि सचमुच यमदूत ही है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। चूंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और वह जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चलता, सभी को एक न एक दिन मरना ही है, इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। लेकिन सहसा ही उसके मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई, इसलिए उसने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया,
मैं तो सभी के साथ चलता हूं और हर क्षण चलते रहता हूं। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने और समझने का समय ही नहीं है। पंडित ने आगे पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यथित ही होता है। परंतु तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया, उसे देखकर मुझे यह लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी ज्यादा व्यथित नहीं होगे। यदि तुम वास्तव में जानना चाहते हो कि तुम्हारी मृत्यु कब और कैसे होगी, तो सुनो। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात तो यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल वहां से जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र का यथास्थिति जो भी कर्मकांड संभव था किया और फिर से अपने गांव वापस लौट गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जान लेने के बाद कुछ व्यथित तो हो ही जाता है, और मृत्यु से बचने के लिए जो कुछ भी संभव हो सकता है वह सब कुछ करने का प्रयास करता है। इसलिए पंडित ने भी कुछ ऐसा ही किया। चूंकि वह पंडित एक बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए उसकी पहुंच उस राज्य के राजा तक थी। इसलिए उसने सोचा कि राजा के दरबार में तो कई सारे ज्ञानी लोग होते हैं, यदि मैं अपने मृत्यु के संबंध में राजा को बता दूं तो वे कोई न कोई समाधान अवश्य निकाल लेंगे। यह सोचकर पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से यह तय हुआ कि यदि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु आज के 6 महीने बाद हो जाएगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जबकि वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही नहीं तो मृत्यु नहीं होगी। यह सलाह राजा को काफी उपयुक्त लगी, इसलिए उसने पंडित के रहने के लिए महल में ही उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। इसलिए जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी से सो गया, ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। इसलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी चिकित्सक से इस बीमारी का इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। चूंकि पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर उसे तभी पड़ता था जब वह ठीक से नहीं सो पाता था। इसलिए उस रात पंडित को रात में नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और राजा के महल से निकलकर सीधे अस्तबल में आ गया। चूंकि वह राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे न तो रोका और न ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, बल्कि वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। और संयोग ऐसा था कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे रोका नहीं और न ही उससे कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम प्रहर की गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर
उस राज्य का राजा सो रहा था और दूसरी ओर वह पंडित स्वयं जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाकर पंडित को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। पंडित को तो यह बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर वह दूसरे राज्य में और सीधे राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि उसने पंडित को फांसी पर चढ़ाए जाने का फरमान सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित भय से कांप गया। फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। पर हां, मैं इतना अवश्य जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? क्या कहना चाहते हो तुम? राजा के सवाल के जवाब में पंडित ने उससे पिछले 6 महीनों की पूरी कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में रानी के बगल में जाकर सो जाए। यह तो सरासर आत्महत्या करने के जैसा होगा ना। और आपको क्या लगता है मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में चलकर आत्महत्या करने के लिए आऊंगा? राजा को पंडित की बात थोड़ी उपयुक्त जान पड़ी, पर राजा ने सोचा कि शायद पंडित अपनी मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उसने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इसलिए उसने तुरंत अपने कुछ विश्वस्त सिपाहियों को दूसरे राज्य के राजा के पास अपने पत्र के साथ भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। राजा के द्वारा भेजे गए वे सारे सैनिक शाम तक वापस लौटकर आ गए। वापस आकर उन्होंने बताया, महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह अक्षरशः सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी है और पिछले 6 महीने से यह पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार इसके शयन कक्ष में मिलने के लिए आए थे और उसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई। चूंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी, इसलिए अब यदि पंडित को फांसी की सजा नहीं दी गई तो राजा के कथन का अपमान होगा और यदि राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बेवजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने राज्य के सभी मंत्रियों से किया तथा उसने उन सभी से आग्रह किया कि जितना जल्द हो सके आप लोग इस समस्या का समाधान ढूंढिए। फिर क्या था, राजा की आज्ञा के अनुसार उन सभी विद्वानों ने एक मत होकर आपस में निर्णय किया, यदि इस पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दें तो इससे आपके वचन का मान भी रह जाएगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह विचार उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुनाया। पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे कि न तो पंडित मरेगा और न ही राजा का वचन खा ली जाएगा। और यही नहीं, बल्कि उस पंडित को भी पूरा भरोसा था कि एक सूत के धागे से फांसी लगने पर उसकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, जैसा कि महाकाल ने उससे कहा था।
इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत पड़ गया। सभी लोग आश्चर्यचकित और हक्के बक्के से पंडित को मरते हुए देख रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है क्या। लेकिन घटना तो घट चुकी थी, नियति ने तो अपना काम कर दिया था। जो होना है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरत लें, चाहे जितने उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता, तो अगले 6 महीने तक वह राजा के महल में कैद होकर हर रोज डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जिंदगी जी पाता। प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है और उसे जैसा भी बनाया है, वह सब कुछ किसी न किसी कारण से वैसा है, और उसके वैसा होने पर सवाल उठाना गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का संबंध किसी न किसी घटना से है, जिसे अवश्य घटित होना है। उदाहरण के लिए पंडित की मृत्यु का संबंध उसके मित्र से था, क्योंकि यदि वह अपने मित्र से मिलने नहीं जा रहा होता तो उसे रास्ते में महाकाल न मिलता और पंडित उससे अपनी मृत्यु से संबंधित सवाल न पूछता। जबकि यदि पंडित अपने मित्र से मिलने न जाता और पंडित का मित्र बचपन से ही गूंगा और अपाहिज नहीं होता, तो उसकी मृत्यु न होती, क्योंकि उस स्थिति में वह अपने मित्र को पीछे से आवाज देकर रोक सकता था। यानी बचपन से ही प्रकृति ने उसे जो अपंगता दी थी, उसका सीधा संबंध कहीं न कहीं उसकी मृत्यु से था। इसी तरह से पंडित को नींद में चलने की बीमारी है, इस बात का पता यदि स्वयं पंडित को पहले से होता तो वह इस बात का जिक्र राजा से जरूर करता। परिणाम स्वरूप वह राजा के महल से निकलता तो कोई न कोई पहरेदार उसे जरूर रोक लेता, अथवा राजा ने कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर की होती ताकि पंडित नींद में उठकर कहीं नहीं जा सके। जी हाँ दोस्तों, हर घटना के घटित होने से पहले प्रकृति पहले से ही सारे बीज बो देती है, जो अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर उस घटना के घटित होने में अपना योगदान देते हैं। इसलिए प्रकृति से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस घटना के घटित होने के लिए कौन कौन से कारण होंगे और उन कारणों से संबंधित बीज कब, कहां और कैसे बोए गए हैं। और इसी को सरल शब्दों में भाग्य कहते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।